Yes, 10th class students, today we'll read about the powers and functions of the parliament. Although the primary function of the parliament is legislation, our parliament has to perform a series of other functions too. हालांकि जो मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है लॉ बनाना, कानून बनाना। हमारी पार्लियामेंट को बहुत सारी और भी फंक्शंस या वर्क्स या कार्य करने पड़ते हैं। उन वर्क्स की श्रृंखला या सीरीज होती है। द मेन ड्यूटीज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग फाइगर्स। जो मेन ड्यूटीज है इंडियन पार्लियामेंट की, उसे 5 हेडिंग्स में पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट इज legislative power. Second, control over the executive. Third, judicial functions. Fourth, control over the finance of the country. And fifth, electoral functions. First of all, we'll read legislative powers, yani law-making powers. The parliament is a law-making body at the central level. अगर केंद्रीय लेवल, सेंट्रल लेवल पर देखें तो कंट्री का लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का ही है। It frames new laws and amends or repeals them if necessary on all the 97 subjects of the Union list and all the residuary subjects which have not found a place in any of the lists. Legislative power के दौरान पार्लियामेंट नए लॉज बनाती, नए कानून बनाती है और उनमें बदलाव करती है, अमेंड करती है। अमेंड मीन्स बदलाव, चेंजेस करती है अगर ज़रूरी है तो। अगर चेंज करना ज़रूरी है लॉज को तो चेंज किया जाता है, अमेंड किया जाता है। सभी 97 सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में आते हैं एंड ऑल द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स विच हैव नॉट फाउंड अ प्लेस इन एनी ऑफ द लिस्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स मीन्स ऐसे सब्जेक्ट्स जो बचे हुए हैं जिनकी जगह किसी भी लिस्ट में नहीं है। As far as the 47 subjects in the concurrent list means जो स्टेट लिस्ट में भी और जो सेंट्रल लिस्ट में भी आते हैं सब्जेक्ट्स, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में माना जाता है। ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में भी आते हैं और सेंट्रल लिस्ट में भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में माना जाता है या कंसीडर किया जाता है। 47 सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, बोथ द पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी, और उनको अधिकार है लॉज बनाने का। बट अगर कोई स्टेट लॉज का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल लॉ से, तो कौन सा लॉ बना रहेगा? सेंट्रल लॉ शैल प्रिवेल, यानी सेंट्रल लॉ को माना जाएगा। It can enact laws on the 61 subjects of the state list also. और ये 61 सब्जेक्ट्स जो हैं स्टेट लिस्ट के अंदर जो आते हैं, उन पर भी कानून बना सकती है। फर्स्ट, किन किन पर कानून बनाए जा सकते हैं? राज्यसभा,
Rajya Sabha passes a resolution with a 2/3 majority to the effect that a particular subject of the state list has to assume national importance. राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन या बिल पास कर सकती है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की वोट्स होती हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स की, कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है उसको नेशनल इम्पोर्टेंस मिल सकती है. 2 or more states request the center to pass a law for them. 2 या 2 से अधिक स्टेट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लॉ पास कर सकें एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स पर जिनकी आपस में सेंट्रल दोनों स्टेट्स में म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, मीन्स आपस में सहमति होती है. A state of national emergency is proclaimed by the president. National emergency की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट घोषणा करता है. नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती है. इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मिलिट्री इमरजेंसी. This can be only be proclaimed by the president. President takes over the administration of a state. President state का administration कब अपने हाथ में लेते हैं? जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है. मीन्स स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल करने में असक्षम हो जाती है किसी इमरजेंसी के दौरान. लाइक ऑपरेशन ब्लू स्टार जब पंजाब में लागू हुआ था तो प्रेसिडेंट रूल आ गया था 1984 में, और ये लॉस ओनली स्टेट से कंसर्न करते, स्टेट से रिलेटेड होते हैं जिसके लिए वो पास किए जाते हैं. यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट. यूनियन पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकें, बदलाव कर सकें. हालांकि कुछ केसेस में जब अमेंडमेंट्स की जाती हैं, बदलाव किए जाते हैं, तो स्टेट्स की मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स की सहमति, रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. स्टेट्स के रेटिफिकेशन के बगैर बदलाव नहीं किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. The states can in no case initiate an amendment to the constitution. और स्टेट्स किसी भी केस में बदलाव नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्लियामेंट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, as we have already read, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स मीन्स ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी प्लेस किसी भी लिस्ट में नहीं है, उन पर लॉ बना सकती है. All ordinances issued by the president must be approved by parliament within 6 months. जितने भी बिल या लॉज या ऑर्डिनेंसेस जो इश्यूज किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, इसको पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है. कितने मंथ्स के अंदर? विद इन 6 मंथ्स के